अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक भौजी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है अमूल फूड फैक्ट्री आइसक्रीम हिंदी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स प्ले। ये क्या चेक हो रहा है? सब मशीन कर रही है। दुनिया के सारे डेयरी उत्पादों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है आइसक्रीम। और अगर इसे अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया ने बनाया हो तो क्या कहने। इसे खाते ही चिलचिलाती गर्मी की दोपहर भी ठंडी शाम की तरह महसूस होती है। अमूल आइसक्रीम खाने के लिए किसी मौसम या कारण की जरूरत नहीं। इसे कोई भी कहीं भी कभी भी खा सकता है। क्या आपको पता है कि अमूल 250 तरह के 100% असली आइसक्रीम के फ्लेवर्स बनाता है और ये सही मायनों में बिल्कुल असली आइसक्रीम है। आज पूरे देश में अमूल के 17 उत्पादन संयंत्र हैं, जहां हर किस्म की आइसक्रीम जैसे स्टिक, कप, टब्स या फिर कोन बनाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं एक रेगुलर 125 ml का वनीला आइसक्रीम कैल्शियम और विटामिन ए जैसे पौष्टिक गुणों से भरपूर है। ओह, मैं ये नहीं जानता था। पर क्या तुम जानती हो कि एक आइसक्रीम कोन खत्म करने के लिए 50 लिक्स की जरूरत पड़ती है? बाजार में उपलब्ध रेगुलर फ्लेवर्स के अलावा अमूल रोस्टेड आमंड्स, शाही अंजीर, पंजाबी कुल्फी जैसे फ्लेवर्स भी बनाता है। अमूल का सबसे लोकप्रिय और उम्दा फ्लेवर है एपिक, जिसका स्वाद उसके नाम की तरह ही शानदार है। इतनी सारी स्वादिष्ट आइसक्रीम्स देखकर मुझसे अपने आप पर काबू नहीं रखा जा रहा है। चलिए देखते हैं कि अमूल अपनी आइसक्रीम्स कैसे बनाते हैं। आइसक्रीम का सफर डेयरी फार्म से शुरू होता है। ये अमूल का एक खास डेयरी फार्म है। यहाँ पर मवेशियों का खान पान और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स की पूरी टीम हाजिर होती है। अमूल में दूध का विशेष ध्यान रखा जाता है। दूध निकालने से लेकर उसे फैक्ट्री तक पहुँचाने के दौरान उसकी स्वच्छता और गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जाता है। दूध को इस फार्म से प्लांट तक की एक लंबी दूरी तय करनी है, लिहाजा इसका ताजेपन बरकरार रखने के लिए इसे खास कोल्ड स्टोरेज टैंक से प्लांट तक ले जाया जाता है। दूध की गुणवत्ता को जांचने के लिए अमूल ने कुछ खास उपकरण इस फार्म में लगाए हैं, जिसका उपयोग एक ऑफिसर फार्म के मालिक के साथ उसकी देखरेख में करता है। ये अफसर एक विशिष्ट मात्रा में दूध के नमूने की जांच करता है। सही गुणवत्ता पाए जाने पर वो उस दूध को कोल्ड स्टोरेज टैंक में भर देता है। प्रतिदिन करीब 2 करोड़ लीटर दूध खास कोल्ड स्टोरेज टैंकर्स के द्वारा अमूल के प्लांट्स में पहुंचाया जाता है। इसे बहुत ही कम तापमान में सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाता है, बिना किसी रोक टोक के। दिन में 2 बार कुछ ही घंटों में अमूल की देश भर में फैली फैक्ट्री में दूध का निरंतर वितरण होता है। ये अमूल दूध की गंगा है। दूध को टैंकर्स में से अनलोड करने से पहले उनमें से एक नमूने की जांच की जाती है, ताकि वो अमूल की निर्धारित गुणवत्ता और पौष्टिकता के मापदंड पर पूरा उतरे। गुणवत्ता की संतुष्टि के बाद मिल्क स्टेशन के इंचार्ज द्वारा टैंक्स की सील तोड़कर इसे मिल्क स्टेशन से जोड़ा जाता है। जी हाँ, डेयरी उद्योग में समय का बड़ा महत्व है। उसके बाद इस कच्चे दूध को विशालकाय दूध के स्टोरेज साइलोज में पंप के द्वारा पहुंचाया जाता है। अशुद्धियों को छानने के बाद दूध को ऑटोमेटिक सेपरेटर्स में पहुंचाया जाता है, जहां उसे बहुत तेज गति से घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में उसमें मौजूद फैट्स क्रीम के रूप में अलग हो जाती हैं। मेरे घर में वॉशिंग मशीन भी इसी सिद्धांत पे काम करती है ना? बिल्कुल सही जवाब। लगता है आपने फिजिक्स मन लगाकर पढ़ी है। क्रीम फॉर्म में होती है वो अलग हो जाती है ना। दूध तो क्रीमी होता है ना, वो अलग हो जाता है। हाँ। इस गाढ़े क्रीम को 10 डिग्री तापमान वाले बफर क्रीम स्टोरेज टैंक्स में रखा जाता है। यहाँ से ये स्वादिष्ट क्रीम आइसक्रीम बनाने की अपनी अगली प्रक्रिया के लिए आगे भेजा जाता है। क्रीम को बफर टैंक से मिक्सिंग टैंक में लेने से पहले पूरी तरह से संतुलित और गर्म किया जाता है, ताकि दूसरे सामग्री के साथ मिलाया जा सके। चीनी और दूसरे स्टेबलाइजर्स को एक महीन सी छलनी से छाना जाता है, ताकि उसे अन्य डेयरी सामग्री के साथ मिलाकर आइसक्रीम मिक्स बनाया जा सके। चीनी आइसक्रीम को मीठा बनाती है
और स्टेबलाइजर उसे जल्दी पिघलने से रोकती है। विशाल ब्लेंडर्स इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। सफेद और चॉकलेटी दो तरह के मिश्रण अलग अलग तैयार करके रखे जाते हैं। चॉकलेट मिश्रण में उच्च श्रेणी के कोको पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी प्रकार के जीवाणु वाली अशुद्धि को दूर करने के लिए इस मिश्रण को पास्चराइज किया जाता है। इस मिश्रण को बहुत ज्यादा प्रेशर से गुजरना पड़ता है, लगभग 2500 से 3000 PSI, जिससे ये मिश्रण एक समान गाढ़ा हो जाता है। ये मिश्रण इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही एक समान घनत्व वाला मलाईदार और स्वादिष्ट आइसक्रीम बनता है। परीक्षण के लिए कुछ नमूने निकालने के बाद इसे 5 डिग्री तापमान में लगभग 4 से 5 घंटों तक परिपक्व बनने के लिए रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया में स्टेबलाइजर्स और इमल्सिफायर्स में मौजूद प्रोटीन्स में से नमी को सोख लिया जाता है, ताकि इस मिश्रण को समान रूप से गाढ़ा करके इसे जमाया जा सके। जब तक आइसक्रीम मिक्स परिपक्व हो रहा है, तब तक इसकी सजावट के लिए एक मशीन ड्राई फ्रूट्स के बारीक टुकड़े करती है। एक मेटल डिटेक्टर बड़ी मुस्तैदी से इनकी जांच करता है। ड्राई फ्रूट्स के टुकड़ों को ट्रे में समान रूप से फैलाया जाता है। आइसक्रीम में बादाम, वाह, यानी सोने पे सुहागा। मुझे ये ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद हैं। काफी बादाम खाए हैं आपने, है ना? इसको फैला दिए। ट्रे को एक ड्राई ओवन में रखा जाता है, जहां इन ड्राई फ्रूट्स को सेका जाता है। सीके हुए ड्राई फ्रूट्स आइसक्रीम के स्वाद में चार चांद लगा देते हैं। कमाल है, इतनी साफ सुथरी प्रोडक्शन लाइन, क्या बात है। जी हाँ, इस जगह को दिन में 2 बार CIP प्रक्रिया से साफ किया जाता है। अब हमारा ये मिश्रण आइसक्रीम के रूप में परिवर्तित होने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसमें भी डालेंगे। यहाँ से ये मिश्रण कंटिन्यूअस फ्रीजिंग सिस्टम में पहुँचाया जाता है, जहाँ पर इसमें मौजूद पानी जम जाता है। हवा को प्रेशर के साथ भरा जाता है, जिससे आइसक्रीम मुलायम हो जाती है। फिर इसे -4 डिग्री तापमान में रखा जाता है, जिससे हम मजे से आइसक्रीम का लुत्फ उठा सकते हैं। 4 डिग्री। खस्ता स्वादिष्ट चोको बिस्किट्स के बीच में आइसक्रीम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। एक फीडर नीचे वाले बिस्किट्स को कन्वेयर बेल्ट पे रख देता है, जिस पर ये बिस्किट्स मानो एक साथ परेड कर रहे हो। क्या बन रहा है? ये मेरे ख्याल में बिस्किट। कंटिन्यूअस फ्रीजिंग सिस्टम से प्रीमियम वनीला फ्लेवर आइसक्रीम को लाया जाता है, जिसे एक स्वचालित यंत्र वायर से उचित मात्रा में काटकर बेल्ट पर रखे बिस्किट के ऊपर रख देता है। चलते हुए बार पे स्वचालित तरीके से इसके ऊपर एक और बिस्किट की सतह रख दी जाती है। ये सब कुछ इतनी सफाई से होता है मानो हम सच में कोई परेड देख रहे हैं। अब इस सैंडविच की फौज को एक हार्डनिंग टनल से गुजरना पड़ता है, जहां इसका सामना होता है -35 डिग्री तापमान वाली बर्फीली हवा से। इस प्रक्रिया से न सिर्फ आइसक्रीम का टेक्सचर बढ़िया बनता है, बल्कि इसे आने वाले लंबे सफर के दौरान क्वालिटी बनाए रखने में मदद मिलती है। टनल के बाहर आते ही एक रोबोटिक आर्म इन्हें हौले से आगे बढ़ाता है और पैकिंग स्टेशन की तरफ भेजता है। ये सारा नजारा इतना जादुई है कि बचपन की याद ताज़ा हो जाती है, जब मेले में हम हाथ में आइसक्रीम पकड़े झूले पे बैठते थे। वाह, बचपन की यादें अमूल आइसक्रीम की तरह ही मीठी हैं, नहीं? आमतौर पे सैंडविच ग्रिल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ चिल किए जाते हैं। पैकिंग मशीन्स में एक तरफ से पैकिंग रैपर्स भरे जाते हैं, जो दूसरी तरफ से आने वाली आइसक्रीम पे सलीके से लिपट जाते हैं। ये मशीन एक दिन में लगभग 2,52,000 आइसक्रीम सैंडविच को पैक, सील और कट करके तैयार करती है। बाप रे, इतनी सारी आइसक्रीम! ये तो कुछ भी नहीं, अमूल में हर दिन अलग अलग स्वाद और पैकिंग की करीब 1 करोड़ से ज्यादा आइसक्रीम तैयार होती है। नहीं, इस तरह पैकेट में नहीं मिलती है ना। वो आइसक्रीम में ठंडा, लेकिन ठंडी रखनी पड़ती है। हर बक्से को एक यूनिक ID दी जाती है, जिससे जरूरत पड़ने पर उसकी पूरी जानकारी प्राप्त की जा सके। कोल्ड स्टोरेज में, कोल्ड में रखा जाएगा। वाह, क्या कमाल का सफर है इन आइसक्रीम के डिब्बों का। काश हमारे हाईवे भी इतने स्मूथ होते। हमारे हाईवे भी इतने स्मूथ होते। अब इन बक्सों को -25 डिग्री वाले कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, जहां ये अपने डिस्पैच होने की बारी का इंतजार करते हैं। कैसे बनेगा?
आटे और चीनी से बने कोन के बिस्किट में ट्राइकोन आइसक्रीम को बनते हुए देखना अपने आप में बड़ा अद्भुत अनुभव है। देखो कोन के बेस में हाँ। पहले चॉकलेट आग सिरप नहीं को लग रहा। नोजल के जरिए स्प्रे किया जाता है, जो ठंडा होने पर चॉकलेट। खस्ता और क्रीमी बन जाता है और ट्राइकोन को बेहद स्वादिष्ट बनाता है। पिस्ता आइसक्रीम इन कोन्स में भरा जाता है। इसे भरते वक्त नोजल एक कलाकार की भांति वही इसे फूल एक फूल जैसा जैसा आता है। आकार देता है। इसके बाद बारी आती है चॉकलेट की। एक नोजल चॉकलेट सिरप को कोन में स्प्रे करता है और दूसरी तरफ एक और स्वचालित यंत्र बहुत ही उम्दा किस्म के ड्राई फ्रूट्स और फलों के टुकड़ों की आइसक्रीम कोन के ऊपर एक सुंदर सी परत जमा देता है। मशीन है। गोल कागज के ढक्कन में इन स्वादिष्ट आगे- 3 आगे परतों वाले आगे आइसक्रीम को प्लास्टिक। सील किया जाता है। ये पैक्ड कोन्स नन्हे उबल शरारती आते हैं। बच्चों की तरह बेल्ट पे बेल्ट पे उछल उछल कर उछल जाते हैं। एक स्वचालित यंत्रों की फौज इन्हें अनुशासित पद्धति से हार्डनिंग टनल में भेज देती है, जहां इन्हें -35 डिग्री तापमान में रहना है। बहुत ठंडा ठंडा जम जाए। लगभग 30 मिनट बाद इन्हें बाहर निकाला जाता है। नन्हे शरारती बच्चों की तरह ये आइसक्रीम कोन खुशी से उछल उछल कूद कूद मचाते मचाते हैं। हुए ऐसे लगते हैं मानो इन्हें कोई किसी तो फंस मनोरंजन गए हैं। पार्क की पिकनिक में भेजा जा रहा है। डॉक्यूमेंट्री देखने वाले भी कमाल है। ये इसको कहते हैं वो स्टेज जैसा नाम वैसे गुण और स्वाद। बोलूं उसको, लेकिन अलग नाम जी होगा हाँ। इसका। अद्भुत स्वाद और रूप है इस आइसक्रीम का। इसे बनाने में खास बेल्जियम बेल्जियम चॉकलेट्स का इस्तेमाल जो किया जाता है। मैग्नम चॉकलेट मिक्स को कंटिन्यूअस फ्रीजिंग से इस प्रोडक्शन लाइन पर भेजा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि आइसक्रीम में स्टिक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पता आइसक्रीम को हाथ नहीं, में- आप ही बता दीजिए। स्टिक में घर्षण या फ्रिक्शन अधिक होने से आइसक्रीम फिसलती इस पर से नहीं। फिसलती नहीं है। ओहो, Slip। आज मुझे कितनी सारी नई जानकारी मिल रही कैसे है और stick कितनी उसमें से आ फुर्ती रही से है और पलक वो- झपकते ही स्टिक को आइसक्रीम अच्छी बार खासी में है। लगा दिया जाता है, वो भी ऑटोमेटिकली। कमाल है। मैग्नम ये ना थे बिल्कुल सही। फिर इस वो देखो आइसक्रीम बर्फ को ना। -35 डिग्री वाले हार्डनिंग टनल से बर्फ गुजरना जमी पड़ता हुई है। बर्फानी इलाके में। अब उसको पकड़ेगी स्टिक को, ये पकड़ रही है। आजा बेटा। आजा हिला के लाओ चॉकलेट में। अब ये लकड़ी लगी आइसक्रीम की फौज कदम ताल करते देखो, हुए बंदा देख भी आगे रहा है। बढ़ती है और अब ये इसे एक-एक बंदा बेल्जियम अपने हाथ चॉकलेट से के करता है, सिरप कितनी देर में से ये काम डुबाया होता है। जाता है। मशीनें हैं, दिमाग है, बिजली सीखे है, तो हुए काम करो। बादाम के हाँ ना। टुकड़े इस बेल्जियम चॉकलेट के सिरप में मिलाए जाते हैं, अच्छा, अंदर जो कोई इसे एक ड्राई फ्रूट भी अभूतपूर्व हाँ ना, स्वाद होता है ना, और टेक्सचर almond। प्रदान करता ये है। almond है ना, बादाम होता है। वो साथ चिपक रहा है, क्लासिक भी मिलती है, सिंपल प्रेस वाली भी। लटक रहा है अभी। आइए आपके आइसक्रीम के ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। बताइए दुनिया में सबसे लोकप्रिय आइसक्रीम की चॉकलेट। टॉपिंग क्या है? चॉकलेट। बेशक चॉकलेट, ये तो कोई भी बता सकता है। अब वो जा रही है घूमने। अभी फिर ठंडे में जाएंगे ना कि खुश्क हो जाए चॉकलेट। उधर देखो वापस आ रहे हैं। अमूल एपिक के तीनों स्वाद 80 मिलीलीटर की पैकिंग में उपलब्ध हैं और ये हमारे देश यार, की ये लोग खा सर्वोत्तम सकते होंगे आइसक्रीम ना में से आइसक्रीम? एक है। ये स्टाफ है। नहीं स्वचालित दिल भर यंत्र वाले भर कन्वेयर गया होगा सिस्टम ना? पर इन आइसक्रीम बार्स को आगे बढ़ाया पर जाता जितनी है। खाओ खाओ ले जा सकते हो। वो देखो पैकिंग मशीन्स में एक तरफ से पैकिंग रैपर्स भरे जाते हैं जो दूसरी तरफ से आने वाली आइसक्रीम पे चॉकलेट वाली का सलीके से चॉकलेट लिपट कवर है। जाते हैं। आइए अब देखते हैं अमूल असली आम आइसक्रीम असली बनाने आम। की प्रक्रिया जो इसी प्रोडक्शन स्टेशन पर यहाँ- बनाई जाती है। असली हापुस आम से बनी असली आम। असली आम इसमें आइसक्रीम आम- को अब इसमें आम FMT में नहीं है। फ्लेवर और हमारे कलर यहाँ से फ्लेवर मिक्स है। किया जाता है। मिश्रण को जमा कर और फिर काट कर इसे हार्डनिंग टनल में 30 मिनट के लिए ओके। भेजा जाता है। आम को इसको फलों डिप का नहीं करना राजा है, कहा गया है पता और नहीं। अमूल उसको असली डिप नहीं आम करना, भी उन्होंने वही चॉकलेट श्रेणी के में लिए- आता है। ये हर उम्र ये के डायरेक्ट लोगों जा रहे की पहली पसंद है। स्वचालित यंत्रों वाले कन्वेयर सिस्टम पर इन आइसक्रीम बार्स को आगे बढ़ाया जाता क्या है। कितने मजे की लग रही है, असली मुझे आम बड़ा दिल कर कहते रहा ही है। बचपन की यादें ताजा हो हमारे आम जाती की हैं। पैकेट। सही कहा। ये हमें बचपन में ले जाता है। स्वचालित मशीन अमूल द्वारा की- इसे पैक करके कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया जाता है। असली आम। 25 मिलियन। इन्होंने सिर्फ पैकिंग दिखाई है, वो नहीं दिखाया इनका मिक्सचर बनना। सुविधाजनक कप नहीं, आम आइसक्रीम का भारत मिक्सचर में जैसे बड़ा बनेगा। लोकप्रिय है। चलिए देखते हैं इसे आइसक्रीम कैसे वाले। बनाया जाता है। खाद्य श्रेणी के प्लास्टिक कप्स को स्वचालित मशीन द्वारा कन्वेयर बेल्ट पे जमाया जाता है।
जिसे एक नोजल एक लय में आइसक्रीम को फिर कप्स फूल बन में जाता डालता है। है। क्या आप जानते हैं कि आइसक्रीम का उपयोग वजन घटाने के लिए भी किया जाता है? शुगर फ्री। सच में? मतलब आइसक्रीम खाने से वजन नहीं बढ़ता? वाह, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक गाय उसके जीवन काल में जितना दूध देती है, उससे 33,300 लीटर आइसक्रीम बनाई जा सकती है। 300 लीटर। अब भरे हुए कप्स एक लीवर और स्वचालित यंत्र के द्वारा धीरे से एक कन्वेयर पर रख दिए जाते हैं। यहाँ से कप्स को बॉक्स में मुस्तैदी से रख दिया जाता है। अमूल 250 मिलियन कप। अमूल पारंपरिक कुल्फी, फ्रॉस्टिक चोकोबार और कैंडीज भी पहली बनाता आइसक्रीम है, जिसमें बिल्कुल। मौसमी फलों का रस, पल्प, चीनी, पल्प। प्राकृतिक रंग और फ्लेवर्स का ओरिजिनल फलों। इस्तेमाल किया जाता है। मिश्रण को सांचों में डाला जाता है, जो एक घुमावदार स्टेनलेस स्टील फलों की का मशीन पल्प। में फिट होते हैं। इन पल्प, मशीन्स हाँ। में बाहर से ठंडा करने की प्रक्रिया होती है, जिसमें -35 से 40 डिग्री तापमान कुल्फी होता बन- है, जो इस मिश्रण को जमा देता है। एक फीडर स्टिक्स को लगातार ऑटोमेटिक स्टिक होल्डर में लगाता जाता है। होल्डर इन स्टिक्स को आधे जमे हुए अच्छा। मिश्रण में डालता है। ये पूरी प्रक्रिया एक कलाकृति का कलाकृति आभास रख देती है। एक सहायक टैंक में उम्दा किस्म के चॉकलेट पाउडर द्वारा एक चॉकलेट घोल चॉकलेट तैयार घोल। किया जाता है, जिसमें इन बार्स को डुबाया जाता है। चोकबार, ये चोकबार है ना? अब ये लकड़ी लगी आइसक्रीम की ये बड़ी फर्श आगे स्मूथ बढ़ती है रहती। और इसे चॉकलेट के सिरप में डुबाया जाता है, जो इसे एक अभूतपूर्व स्वाद और टेक्सचर प्रदान करता है। इसके बाद एक होल्डर इन जमी हुई बार्स इसकी को अलग मशीन। कन्वेयर बेल्ट के जरिए पैकिंग स्टेशन की सब तरफ भेज प्लेट। देता है। चॉकलेट के नाम से ठीक इसी प्रकार से फ्रूट फ्रूट कैंडीज। कैंडीज आम और संतरे के संतरा असली रस से बनाई जाती हैं। अब ये लकड़ी लगी आइसक्रीम की फौज आगे बढ़ती है और इसके बाद एक होल्डर इन जमी हुई बार्स को कन्वेयर बेल्ट चल के भाई, जरिए पैकिंग हो जाओ। पैकिंग स्टेशन की तरफ भेज देता है। ऐसा कर दो। अमूल 3 लेयर्स और स्वादों वाली 3 फ्रॉस्टिंग लेयर। भी बनाता है। गाढ़े चॉकलेट सिरप से भरे हुए सांचों में नोजल के नोजल जरिए के चॉकलेट थ्रू, मिलाया हाँ। जाता है। फिर थोड़ा सा अलग अलग आ रहा है, अलग अलग मिक्सचर। ये मिश्रण जैसे ही जम जाता है, इसे एक पुलर की सहायता से बाहर निकाला जाता है। ड्राई फ्रूट और चॉकलेट से भरी हुई टैंक में डुबो दिया इस जमी हुई जाता है। बार को डुबोकर एक आखिरी वाह सतह का यार। लेप चढ़ा दिया जाता है। बड़े फिर इसे हार्ड मशीन होती है द्वारा ना। रंग बिरंगे पैकिंग में लपेटकर इसके पीस- सफर के जैसे लिए पीस तैयार है, किया वैसे जाता ही है। ये। अमूल ने तो कमाल कर दिया। 500 वो फैमिली पैक। आजकल हर घर के फ्रीजर में एक अमूल टब जरूर रखा मिलेगा। ये छोड़ मशीन देंगे प्रतिदिन गाढ़ा लगभग 50,000 टब्स बनाती है और ऐसी कई मशीन्स पूरे दिन लगातार काम करती रहती 50,000 हैं। तब। एक वैक्यूम से चलने वाला यंत्र इन टब्स को खींचकर अरे। एक घूमते हुए गोलाकार अब पटल तेरी पे बारी सलीके है। से जमाता है। एक विशेष विशालकाय टैंक में स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी सिरप सिरप। भरा हुआ है, जिसे छोटे आकार वाले टैंक्स में लाया जाता है, जहां से नोजल द्वारा इन्हें टब्स में भरा जाता है। सफेद वनीला मिश्रण एक कंटीन्यूअस फ्रीजर से ट्यूब्स के लेयर जरिए पर लाया नहीं। जाता है। वनीला का सफेद रंग और स्ट्रॉबेरी का उज्जवल लाल रंग जब आपस में यार, लच्छेदार वो दो ढंग से कितने मिलते प्यारे हैं लग रहे हैं, तो vanilla लगता and- है जैसे पेंटिंग बना रहे हों। वाह, यार, ये वाकई। अद्भुत है। बिल्कुल, ये है स्ट्रॉबेरी असली मैजिक स्ट्रॉबेरी संडे। मैजिक संडे। एक खूबसूरत और खुशनुमा एहसास। टब पैकिंग इसलिए भी लोकप्रिय है क्योंकि इन टब्स का मुझे लगता इस्तेमाल है आइसक्रीम ऐसा के ही। खत्म इसी होने में के से बाद तो भी किया हल्दी- जाता है। अब भरे ज्यादा हुए अच्छी टब्स खासी है एक यार। लीवर मैंने खोल और के देखा, ये स्वचालित देखो। यंत्र वो के वहाँ से द्वारा खींच रहा है। धीरे से देखो, एक अच्छा, कन्वेयर पर रख दिए जाते इन्होंने हैं ये बड़ा नहीं किया। हाँ, ये भी बड़ा और किया। इसके बाद नहीं, इन्हें ऐसे ज्यादा अनुशासित आपको ऐसा पद्धति लगता है से बहुत है। हार्डनिंग टनल में भेज ऊंचाई देती भी है। अमूल अपने घर में पार्टी मनाने Family वाले packs ग्राहकों भी के लिए हैं। खास फैमिली पैक्स भी बनाता है। बहुत ही उम्दा डायरेक्ट गत्तों में और भर रहे स्वच्छ हैं। हाँ, परिस्थिति तो में गत्तों में इन होता है ना फैमिली family पैक्स packs को वाला, वो फिर अलग अलग चिपक नहीं प्रोडक्शन जाता। लाइंस नहीं में ना। तैयार किया जाता है।
लगभग 250 से अधिक स्वादों और प्रकारों में बने ये फैमिली बहुत ही पैक्स अजीब सी है। शुद्धता की परीक्षा में पास होकर ही नहीं जाते मतलब और हैं। आइसक्रीम के मुकाबले में वॉल्स सही है बहुत सॉफ्ट। पाकिस्तान में। अब ये सभी फैमिली पैक्स बाहर की है। खाद्य श्रेणी के कन्वेयर्स के द्वारा वही हार्डनिंग ना, टनल में ले वो जाए हमारे जाते यहाँ तक हैं। बनाने वाले लोग ही नहीं, हाँ अच्छी चीज यहाँ इन्हें -35 डिग्री तापमान से गुजरना पड़ता है। टेक्नोलॉजी का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये कंप्यूटर सिस्टम खुद तय करता है कि अच्छा। किस कार्टन को कहाँ रखा जाना चाहिए। हार्डनिंग टनल से बाहर आने वाली सभी आइसक्रीम्स को प्लास्टिक की क्रेट्स में भरकर रखा जाता है। -25 डिग्री तापमान वाले कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। उन्होंने अपना वो कवर क्रेट्स करा कोल्ड हुआ रूम है। की ठंडी हवा को उसके अंदर रखे सभी बॉक्स तक पहुंचने में मदद करती हैं। अबे कितना मजे की लगी देश भर यार में फैले सभी आइसक्रीम। 17 प्लांट्स में कई कोल्ड स्टोरेजेस हैं। हर प्लांट में विशेष प्रयोगशाला है जहां हमेशा हर Checking, पदार्थ की checking, शुद्धता हर बार। और गुणवत्ता की लगातार जांच होती है। कहीं कोई बड़ा गड़बड़ आ गई, दूध हर प्रकार की परीक्षा से गुजरकर ही हाँ। अमूल में आइसक्रीम तैयार होती है। रियल मिल्क प्रतिदिन रियल पूरे एरोप्लेन। देश में 1 करोड़ से ज्यादा आइसक्रीम के पैकेट्स अमूल के फैक्ट्री से वातानुकूलित वैन्स में भेजे जाते हैं। हर पैकेट का कंप्यूटर के जरिए रिकॉर्ड रखा जाता है। इस पूरी प्रणाली का प्रोडक्शन से लेकर आखिरी परिवहन तक सुचारू और बराबर। सख्त तरीके से निर्वाह किया जाता है। सील यहाँ सील से लगेगी। अमूल आइसक्रीम अपने स्वाद भरे सफर में चल पड़ती है भारत के 1500 से ज्यादा शहरों और कस्बों की तरफ, ताकि मजा हम उठा सब सके। इस जादुई स्वाद का कभी भी कहीं भी लुत्फ उठा सकते हैं। यार कितना मजे का जी हाँ, ये था अमूल। फैक्ट्री बिल्कुल ऐसा। ये क्या यार मतलब कितना तरीके से मतलब मुझे रेकमेंड की थी इंस्टा में वीडियो, तो काफी दिनों से पड़ी थी। खैर वो मैसेज भी बार बार कर रहे थे। खैर मैंने कहा चलो आज कर ही लेती हूँ इसका रिएक्शन। तो वाकई यार ये जो बनाने का तरीका है मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक दिखाया कहाँ से दूध आता है। और ये बड़ा अच्छा लगा था दूध की चेकिंग, जितनी बार आ रहा है उतनी बार आप चेकिंग। नहीं, जाहिर सी बात है कि पूरी एक टीम है जो हमेशा उनकी जिम्मेदारी है। अगर कोई गड़बड़ हो गई उनकी जिम्मेदारी है, जाहिर अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। प्रोडक्शन जो देख रहा है, मशीनें जो देख रहा है, उसकी जिम्मेदारी है। तो हर शख्स ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर। होता ये है कि हर शख्स अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो एक चेन बनती है, एक सिस्टम बनता है, एक तरीकेकार बनता है और प्रोडक्शन फाइनल प्रोडक्शन होके निकलती है। अगर इसमें से एक भी शख्स ढीलापन कर दे, एक ही शख्स नाअहली दिखा दे, मशीन चलाने वाला या मशीन की कैलकुलेशन देखने वाला, तो फिर नज़म जो रख रहा है वो कोई भी अगर शख्स अगर सही तरीके से काम ना करे तो गड़बड़ हो जाती है। मशीनों से बल्क में चीज़ बनाई जा सकती है। मशीनें हैं और बिजली है और टेक्नोलॉजी है, तो उसका सही इस्तेमाल यहाँ दिखा। एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वो भी बहुत वायरल है, ध्रुव राठी की, अमूल के हवाले से। उसमें अमूल की जो ये है ना, ये अपना ये आइसक्रीम, ये सिर्फ आइसक्रीम थी अमूल की, और वो भी खास चीज़ें बताइए। वैसे तो बता रहे थे कि बहुत सारे फ्लेवर आते। वो डॉक्यूमेंट्री जो है उसमें पूरा अमूल का इकोसिस्टम बताया है, किस तरीके से एक एक घर से, गांव देहात से दूध इकट्ठा होता है। हाँ लेकिन ये तो अमूल के जो दिखाया था वो अपना भी होगा, लेकिन अमूल इतना बड़ा है कि उन्होंने बाकायदा लोगों को भी समझो एक तरह से बिजनेस का मौका दिया हुआ है। तो पूरी अमूल की गाड़ियां निकलती हैं गाँव से, सड़कों से, फिर पूरी एक जगह जमा होता है, फिर वो चेक होता है, फिर जाके अमूल की बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल ऐसे क्या हमने कितनी वीडियो देखी फूड वाली, वो मक्खन, दूध, अच्छा शक्कर अमूल का मक्खन, पनीर। तब यूं समझ लें कि अगले बंदे कहते हैं कि अमूल का है, मतलब वो ये कहते हैं ओरिजिनल है, मतलब अमूल इज इक्वल टू ओरिजिनल, या मतलब 100% ओके। यानी अमूल का कह के फख्र महसूस होता है। अमूल का तेल, अमूल का घी, अमूल का देसी घी, अमूल की मतलब पनीर वनीर जो भी है, अमूल की क्रीम, आइसक्रीम तो हर जगह। मैं समझता हूँ अमूल का कितना बड़ा एक पूरा शहर होगा, एक पूरा एक सिस्टम होगा, जिसके अंदर बाकायदा अलग अलग सेक्शन होंगे कि यहाँ पे ये बन रहा है, वहाँ पे वो बन रहा है, वहाँ पे वो बन रहा है, देसी घी बन रहा है, वहाँ पे यहाँ। तो कितना बड़ा एक निज़ाम होगा अमूल का। सिर्फ और सिर्फ वो इतना बड़ा एम्पायर बनना या इतना बड़ा सिस्टम बनना अमूल का, उसकी प्योरिटी, उनकी खालिस, उनका मतलब ओके चीज बनाने की वजह से।
अगर कोई फैक्ट्री या कोई एक काम शुरू करता और उसके अंदर इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं रखता, इतना ज़्यादा खालिसपन नहीं रखता, हमारे यहाँ तो कई कई आइसक्रीम है, सुना है ऐसी है जो आइसक्रीम दूध से बनती ही नहीं है, मतलब केमिकल वगैरह यूज किए थे। बाकायदा उसमें दूध है ही नहीं कहते हैं, मतलब आइसक्रीम वो है जो दूध से बने। बिल्कुल ही ऐसा ही है। हमारे यहाँ पे ऐड भी चलते थे ऐसे कि आइसक्रीम वो जो दूध से बने, तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो आप खा रहे हैं वो आइसक्रीम दूध से नहीं बनी हुई है, लेकिन जो पैक में आती है वैसे तो वो आइसक्रीम तो बेकार है। वैसे एक अल्पाइन है, अल्पाइन की आइसक्रीम बड़ी मजे की है। अल्पाइन तो इंडिया में भी आई थी। लेकिन उन्होंने तो पूरा अपने एक वो खोले हुए हैं, लेकिन इन्होंने समझो एक तरह से पूरे इंडिया में इसका इकोसिस्टम चल रहा है। ऐसा ये हर शॉप हर घर, लेकिन मैं आता हूँ काश 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 अगर हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता तो आज ये चीजें हम तक भी ये तो बराबर में नहीं होती। चीजें आप मतलब एक बंदा जो है ना जितना भी कस्में खा लेगी यार ये देसी घी है ले लो मुझसे, मैं इतने में दे रहा हूँ, महंगा दे रहा हूँ भले, हमें यकीन ही नहीं हमारे यहाँ पे कोई देसी घी का एक महज हमारे यहाँ में मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतना मौका है बिजनेस का, इतना बेहतरीन मौका है, अच्छी चीज नहीं है और कोई एक ऐसा ब्रांड नहीं है किसी हवाले से, कोई कई चीजें ऐसी हैं इसमें बहुत मार्जिन है, बहुत गुंजाइश है कि एक ऐसा ब्रांड हो जिसपे आंखें बंद करके यकीन हो। ऐसा ही जैसे फलानी चीज है टाटा की, बस ओके, इस तरह कोई ऐसी चीजें नहीं है हमारे यहाँ पे यार, ये चीज है ये ओके है 100। जैसे अमूल का देसी घी किस तरह डाल रहे देसी घी दाल वो तो डुबो रहे थे कनस्तर में। इसके अलावा क्रीम अभी देखी जो लास्ट वीडियो, वो ढाबा 60 रुपए की थाली में यार आप क्रीम उसे डाल के दे रहे हो, मक्खन के आप बिल्कुल क्यूब डाल रहे हो। क्या यार कसम से। अमूल समझो ब्रांड और अमूल का ब्रांड ओके 100। अगर कोई बोले कि यार आइसक्रीम मंगवा रहा हूँ तो डायरेक्ट लोगों के मुंह से निकलता था यार अमूल की मंगवाना, इसके अलावा किसी की नहीं मंगवाना। नहीं मतलब अमूल है तो ओके ही, मतलब आंखें बंद करके भरोसा है। बहुत जबरदस्त लगा, बहुत सेटिस्फिकेशन मिला इस वीडियो से। मैंने यही कहा कि अगर पाकिस्तान की आइसक्रीम बनती हुई देखती तो कभी जिंदगी में नहीं खाती, लेकिन मुझे इसको देखकर तो काफी दिल कर रहा है कि मैं आइसक्रीम खाऊं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो दोबारा किसी और भी से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखे, अल्लाह हाफिज।